Hey guys, welcome to the new video and it's road to 100k subscribers. So please subscribe and जहाँ हर तरफ अभी यहाँ पे यही चर्चा है कि who is gonna play the main role of the Mr. Reed Richards, कौन सा वो एक्टर होने वाला है। और जिस चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि यार बात नहीं हो रही है और जिसको यहाँ पे अंडररेट किया जा रहा है फैंटास्टिक फोर की स्टोरी लाइन में, जो कि आने वाले फेज 6 को इनॉग्रेट करते हुए हमें दिखाई देगी, वो है यहाँ पे वो है इस मूवी का मेन विलन, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। और मार्वल स्टूडियोज ने भी बहुत ही जबरदस्त काम किया है कि इस मूवी के रिगार्डिंग एक भी चीज, एक भी स्क्रिप्ट को यहाँ पे लीक होने नहीं दिया और यही का इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन thedirect.com ने आज कुछ बहुत ही जबरदस्त लिस्ट निकाली है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसमें से हम कुछ 5 विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगर यहाँ पे ये ब्रीफ मोमेंट के लिए भी ये सारे विलन्स दिखाई दिए ना फैंटास्टिक फोर मूवी में, तो यहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी इसके सामने एक छोटा सा बच्चा लगेगी। क्योंकि फेज 4 जहां उतना खास नहीं रहा, वही यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने ये कहा कि यार प्रॉमिस किया फैंस है कि जितनी भी कमियां उनसे यहाँ पे फेज 4 में हुई है, उनकी वो भरपाई, उनका वो कमबैक यहाँ पे फेज 5 और फेज 6 की शानदार प्रोजेक्ट के साथ करने वाला है। और उसमें यहाँ पे मेन फोकस जो है कहीं ना कहीं कैंग के ऊपर और बहुत ही बड़े लेवल पे विलन्स के ऊपर होने वाला है। क्योंकि देखो यार, सबसे पहले कहीं ना कहीं फैंटास्टिक फोर जो है एक तो सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, और दूसरा यहाँ पे ये मूवी क्योंकि 60s के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो कई सारे आइकॉनिक रेफरेंसेस विलन्स के बारे में हमें यहाँ पे इस मूवी से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें इस मूवी के मेन विलन की, तो कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले 2022 में यहाँ पे जेफ स्नाइडर ने एक पॉडकास्ट में रिवील करा था, जो कि एक इंडस्ट्री इनसाइडर है। उन्होंने कहा था कि यार देखो, सबसे पहले डॉक्टर डूम जो है इस मूवी में अपीयर तो होंगे, बट मार्वल इज नॉट प्लानिंग टू मेक हिम द मेन विलन ऑफ द मूवी, यानी कि वो इसका मेन पार्ट नहीं होने वाला है। और इंस्टेड वो हमें इस मूवी में शायद से मिड या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन्स में यहाँ पे कैमियो करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे अगर जो है डॉक्टर डूम इस मूवी में अपीयर होते हैं, तो मार्वल का कोई भी प्लान नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पे अंडर यूटिलाइज किया गया था पिछली फैंटास्टिक फोर की रिबूट मूवीज में यहाँ पे उनको, तो डॉक्टर डूम या फिर विक्टर वॉन डूम को एक प्रॉपर तरीके से एक साइड कैरेक्टर के तौर पे मार्वल जो है इस मूवी में यूज कर सकती है। जैसे अभी हम यहाँ पे मोडॉक का साइड रोल कैंग के साथ देख रहे हैं क्वांटमेनियम में, क्योंकि यहाँ पे रूमर्स ये भी है कि कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर थंडरबोल्ट्स में बहुत सारे नेशंस के विलन्स हमें यहाँ पे फीचर होते हुए नजर आएंगे सुपर हीरोज के साइड बाय साइड में। तो हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में यहाँ पे लाटवीरिया जो कि यहाँ पे डॉक्टर डूम की रूलिंग कंट्री है, वहां पे वो रूल करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हुए हमें उन मूवीज में नजर आए। और क्योंकि वो यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के पहले आने वाली है, तो हो सकता है कि इनके इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे वो सीधा ट्रांजिशन करे फैंटास्टिक फोर में, जहाँ पे वो मेन विलन तो नहीं होंगे, लेकिन उनके रेफरेंसेस, उनके कैमियोज हमें धीरे धीरे हर एक मूवी में आगे बढ़ते हुए फेज 6 में भी दिखाए जाएंगे, जो कि यहाँ पे उनको सीक्रेट वॉर्स के लिए तैयार करेगा। लेकिन जहां पे मैंने एक बात की ना कैंग की, वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त विलन का यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो कि फैंटास्टिक फोर का मेन विलन हो सकता है और एट द सेम टाइम अपने बड़े विलन की अपीयरेंस को यहाँ पे मार्वल जैसे डॉक्टर डूम या फिर गैलेक्टस को इसके थ्रू यहाँ पे बचा के भी रख सकती है मार्वल। और वो है द विजर्ड, यानी कि बेंटली व्हाइटमैन, जो कि एक साइंटिस्ट, एक टेक सेवी जबरदस्त मैजिशियन है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन का आप इसे मिक्सचर मान सकते हो, जो कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज और मैजिक का भी यूज कर सकता है। और यहाँ पे जो इसका सबसे पहला इनकाउंटर हुआ था कॉमिक्स में, वो यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स के साथ ही हुआ था, जहां पे इसने ह्यूमन टॉर्च को फेस किया था और ह्यूमन टॉर्च को ट्रैप करके यहाँ पे डिफीट भी करा था कॉमिक्स में। इसका आप अगर कॉमिक वाला लुक देखना, तो यहाँ पे क्वांटमेनिया के कैंग सूट की आपको बहुत ज्यादा हद तक जो है याद दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आता है सबसे बहुत ही बड़े मेन विलन का रोल, जिसको हर एक फैन यहाँ पे फैंटास्टिक फोर की इस मूवी में देखना चाहता है। दैट इज नन अदर देन एनाइलस, जो कि यहाँ पे बिलोंग करते हैं द नेगेटिव जोन से, यानी कि एक ऐसी ऑल्टरनेट पैरेलल रियलिटी जहां पे एंटी मैटर का राज चलता है और एंटी मैटर को मैनिपुलेटिव करने वाले, कंट्रोल करने वाले यहाँ पे टायरेंट, रूलर और कॉन्करर एनाइलस हैं इस डायमेंशन में। और इनके काफी सारे कॉमिक रन्स में इन्होंने यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के साथ फेस ऑफ किया, लेकिन इनके पास जो एक खतरनाक हथियार है, जो कि यहाँ पे 10 रिंग से, मिस मार्वल की बैंगल से, नेगा बैंड से और सारी की सारी क्वांटम रियलम से यहाँ पे जोड़ सकता है यहाँ पे कनेक्शन। कैंग के साथ भी इवन एक नेगेटिव जोन जो है या फिर एनालिस जो है कनेक्शन जोड़ सकते हैं। वो किस तरीके से, क्योंकि यार क्वांटमेनिया में और लोकी के सीजन 1 में एक चीज हमें कॉमन देखने को मिली है कि यहाँ पे ही हू रिमेन्स ने अपने आप को सीक्रेट टाइमलाइन का फुल कंट्रोल देने के लिए हर एक कैंग को डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट रियलम्स में, डिफरेंट डायमेंशंस में कैद किया हो सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए हर कैंग अपने लेवल पे एफर्ट कर सकता है। और अगर नेगेटिव जोन को यहाँ पे एनालिस के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और बताया जाता है कि यार ऑलरेडी एक और कैंग वेरिएंट जो है क्वांटमेनिया की तरह वहां पे भी फंसा हुआ है, और साथ ही में एनालिस के पास यहाँ पे कॉस्मिक रॉड रही है, जिसके थ्रू वो इस एंटी मैटर डायमेंशन को, अपनी आर्मी को, अपने बग्स को, ड्रोन्स को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो उनका कनेक्शन भी यहाँ पे शैंग-ची की 10 रिंग से मिस मार्वल की बैंगल्स के साथ यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, कि जो कि अल्टीमेटली शायद से क्वांटम रियलम से
कोई ना कोई कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे अर्ली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा था कि रीड रिचर्ड्स या फिर फैंटास्टिक फोर से कोई एक कैरेक्टर हमें क्वांटमेनिया की मूवी में क्वांटम रियलम में कैंग के साथ इंटरेक्ट करते हुए, कैमियो करते हुए नजर आएगा। क्वांटमेनिया कैंग और ही हू रिमेन्स वाले कैंग से ये वाला वेरिएंट ऑफ कैंग जो कि हमें फैंटास्टिक फोर में दिखेगा, ये काफी ज्यादा डिफरेंट होगा और शायद से ये रामाटूट वर्जन ऑफ कैंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शायद से फैंटास्टिक फोर बैक एंड फोर्थ टाइम में ट्रेवल भी कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे इमोर्टस कैंग की भी कुछ झलकियां हमें इस मूवी में दिखाई जा सकती है। लेकिन कैंग का नेगेटिव जोन में होना या फिर एनालिसिस के साथ एसोसिएटेड होना, ये चीज हमें बताता है कि यहाँ पे क्वांटम रियलम और नेगेटिव जोन दोनों ही पैरेलल रियलिटी के ऊपर ही चलेंगे। और जिस तरीके से हमें इन्फिनिटी सागा में क्वांटम रियलम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आई थी, वैसा ही यहाँ पे नेगेटिव जोन के साथ भी होने वाला है। और इसमें स्पेशली एंटी मैटर के तौर पे जो कॉस्मिक रॉड है, जिसके थ्रू यहाँ पे एनालिसिस अपनी सारी चीजों को, पावर्स को कंट्रोल करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। और हो ये भी सकता है कि कैंग उसे हथियाने की भी कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ा कैरेक्टर जो कि सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी में बैटल वर्ड्स को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बियॉन्डर का और मॉलिक्यूल मैन का, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन का अगर आपको याद हो तो यहाँ पे उसी की पावर्स को यहाँ पे यूज करके बियॉन्डर्स की पावर्स को चुरा के यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम ने 2015 के एडिशन में बैटल वर्ड्स क्रिएट किए थे। और बताया ये जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी से ही हमें बैटल वर्ड्स का कंसेप्ट जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए यहाँ पे ओवन रीज के कैरेक्टर को फैंटास्टिक फोर मूवी में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और किस तरीके से उन्हें अपनी मॉलिक्यूल मैन वाली पावर्स मिली थी, यानी कि रियलिटी ऑल्टरिंग या फिर मैटर मैनिपुलेशन वाली पावर्स मिली थी, जिसकी वजह से बियॉन्डर का जन्म हुआ था। सारी चीजों को यहाँ पे सेटअप करते हुए, क्योंकि इसी के बाद हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी रिलीज होती हुई नजर आएंगी और बैटल वर्ड्स के कंसेप्ट को एग्जैक्टली एक मूवी के पहले लाना यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज का एक परफेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाएगा। एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के एक बहुत ही बड़े प्लॉट को आसान तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाने का। जैसा कि मैंने कहा ना कि डॉक्टर डूम का एक सेपरेट रोल हो सकता है, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है सिल्वर सर्फर के साथ कि वो अगर इस मूवी में कैमियो के तौर पे अपीयर भी होते हैं, उनका कोई मेन रोल नहीं होने वाला है। और उनके कैरेक्टर को फर्दर एक्सप्लोर कैमियो के बाद से, अगर उनका कैमियो फैंटास्टिक फोर में होता है, तो वो सिल्वर सर्फर की स्पेशल प्रेजेंटेशन में किया जाएगा, जो कि करंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट में है मार्वल स्टूडियोज के अंडर में। और साथ ही में यहाँ पे गैलेक्टस को एक अलग सागा और उसके रिगार्डिंग जितने भी चेले चपाटे हैं उनको भी यहाँ पे एक अलग सागा के लिए, चाहे वो म्यूटेंट सागा हो, फेज 8 का सागा हो, उसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली मार्वल स्टूडियोज उनको बचा के रखना चाहेगा। और सेम मिस्टेक जो कि यहाँ पे पिछले स्टूडियो ने करी थी यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स के साथ, वो डिजास्टर जो है रिपीट नहीं करने वाला है एमसीयू और केविन फाइगी किसी भी हालत में, क्योंकि न सिर्फ ये उनकी होम कमिंग होने वाली है, बल्कि यही लोग जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है फेज 6 की होने वाले हैं। सो गाइस, यू कैन टेल मी योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन कि कौन मेन विलन जो है, मेन फोकस होना चाहिए फैंटास्टिक फोर मूवी में, और क्या यहाँ पे आपकी प्रेडिक्शंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। रोड टू 100 के सब्सक्राइबर्स चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।